हेलो गाइस, वेलकम टू स्टार कोचिंग क्लासेस। आज की जो क्लास है वो हमारी मैथ की है। क्लास 6 मैथ की शुरू करने जा रही, यानी ये हमारा पहला वीडियो है क्लास 6 का। देखो, हमारा प्रश्नावली नंबर 1.1 जो पढ़ना है, भारतीय संख्या और अंतर्राष्ट्रीय संख्या के बारे में पढ़ना है। और मैं उम्मीद करती हूँ भारतीय संख्या पद्धति के बारे में आप लोग जानते होंगे, बट अंतर्राष्ट्रीय संख्या विदेशों में पढ़ाया जाता है। आपको ये बात तो नहीं पता होगी, कुछ स्टूडेंट को पता भी होगी, कुछ को नहीं भी पता होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रश्नावली 1.1 है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग भारतीय संख्या और अंतर्राष्ट्रीय संख्या को अच्छे से सीखेंगे। उसके बाद ही प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। यानी कोई हमारा स्टूडेंट ऐसा है जिसको जल्दबाजी है, नहीं हम तो सबसे पहले प्रश्नावली को ही पढ़ेंगे। मेरे भाई, मेरे गाइस, आप जाओ, आपको टाइम दिया गया है, टाइम से प्रश्नावली दिया गया है, वीडियो को स्किप कर को बढ़ा दो और प्रश्नावली क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। लेकिन जो स्टूडेंट चाहते हैं नहीं मैम हम तो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो भारतीय संख्या कैसे क्वेश्चन उसके किए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संख्या कैसे की जाती है, उसको हम अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे। यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे वेबसाइट का। तो आइए हम एक न्यू पेज ले लेते हैं और हेडिंग डालते हैं भारतीय संख्या। सबसे पहले हम भारतीय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो सोच रहे होंगे मैम ये भारतीय संख्या क्या होता है, तो आपको ये पता नहीं होगा, सुना तो होगा ना आपने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ठीक है, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ठीक है, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, ये पढ़े तो होंगे ना, उसी को तो हम भारतीय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा हम बताने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सभी लोग आराम से बैठ के इस वीडियो को देखते रहिए। प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट होता है इकाई से, ठीक है। ये देखो, इकाई का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो। इकाई का मतलब यहाँ पे होगा 1, 1। और दहाई का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका मतलब होगा 10। उसके बाद आता है सैकड़ा। सैकड़े का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 100 होगा। और यहाँ पे 10 के पावर 2 लिखा जाएगा, ठीक है। यदि सैकड़ा में कितना ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, तो यहाँ पे 10 के पावर 2 लगाया जाएगा। सैकड़े के बाद आता है हज़ार में कितना ज़ीरो होता है, 3 ज़ीरो होता है, तो 10 के पावर ऊपर क्या लगाया जाएगा, 3 लिख सकते हैं। ये ठीक है, याद रहेगा सभी को। 1,000 के बाद आता है 10,000। हज़ार को लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़े, इसके ऊपर कितने ज़ीरो होते हैं, 4 ज़ीरो होते हैं, तो 10 के पावर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। इधर से जो 3 अंक है ना इसके बाद जो आता है उसमें हम कॉमा लगा देंगे, ठीक है। सभी को बिना कॉमा लगाए लिखोगे तो गलत हो जाए, इसलिए आपको कॉमा लगाना सीखना होगा और बहुत ज़रूरी है आपके लिए। प्रश्नावली में भी 10,000 के बाद आता है कितना, लाख आता है, ठीक है। कितना आता है, लाख। लाख में क्या होता है, एक पर कितना होता है, 5 ज़ीरो होता है, ठीक है। तो पहले इस पे क्या लिखेंगे, 3 को छोड़ देंगे, 3 को छोड़ देंगे तो फिर कॉमा लगा देंगे, फिर 2 को छोड़ के फिर कॉमा लगा देंगे। लाख के बाद आता है, ठीक है, 10 लाख। 10 लाख लिखेंगे और इस पे कितना ज़ीरो आता है, 10 के पावर 6 आएगा। और 3 ज़ीरो के बाद हमें कॉमा लगाना है, फिर 2 ज़ीरो के बाद कॉमा लगाना है। 10 लाख के बाद क्या आएगा, हमारा करोड़ आएगा। करोड़ में क्या होता है, एक पर कितना रहेगा, 7 ज़ीरो रहेगा। यदि आपको 10 के ऊपर 7 लिख सकते हैं, उसके बाद आएगा कितना आएगा हमारा, 10 करोड़। कैसे करेंगे, इस पर 1 के पावर 8 ज़ीरो लगाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, 10 के ऊपर कितना ज़ीरो लगाओगे आप, 8 ज़ीरो।
कॉमा लगाने का तरीका होता है 3 को छोड़कर, ठीक है, फिर 2 को छोड़कर, फिर 2 को छोड़कर। 10 करोड़ के बाद क्या आएगा हमारा? अरब आएगा। ये होगा हमारा, ठीक है। अरब के बाद क्या होगा? 10 अरब होगा। ये क्या होता है? 1 पर कितना ज़ीरो होगा? 10 ज़ीरो पर इसको आप लिख सकते हैं 10 के पावर 10, ठीक है। इसके बाद आएगा खरब हमारा। इसमें क्या होता है? 1 पर 11 ज़ीरो होगा, इसको 10 के पावर 11 भी लिख सकते हैं। 10 खरब। कॉमा लगाने का तरीका, 1 पर कितना ज़ीरो होगा? 12, 10 के पावर 12, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पर 3 ज़ीरो के बाद कॉमा, 2 ज़ीरो के बाद कॉमा, फिर 2 ज़ीरो के बाद कॉमा आएगा। अब हमारा क्या आएगा? 10 खरब। 10 खरब नील पर यहाँ पे 14 ज़ीरो आएगा, ठीक है। लिख सकते हैं आप 10 के पावर 14 ज़ीरो। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? 10 नील आएगा। अब देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना हो जाएगा 10 के पावर 14 ज़ीरो। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको लिखने में, ठीक है। 10 नील तक आपको सीखना था। परम, 10 परम कुछ भी नहीं है। परम होता है 10 के पावर 15 मतलब 15 ज़ीरो। 10 परम होता है 10 के पावर 16 ज़ीरो। बस इतना ही आपको सीखना है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पढ़ना होगा। चलिए वो भी सीखते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संख्या क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, ठीक है, क्या होता है इसके अंदर। एक सिंपल लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 दहाई पढ़ते थे ना, यहाँ पर 10 होगा। उसके बाद आता है 100। क्या होता है? 100 में होता है। इसके बाद 100 क्या होता है? 100 में 100 होता है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा हमारा? 1000 आएगा। 1000 में क्या आता है आप तो जानते ही होंगे। इसके बाद क्या आएगा? 10,000 आएगा, ठीक है। और इसमें कॉमा लगाना पड़ेगा आपको। 3 ज़ीरो के बाद कॉमा लगाया जाएगा यहाँ पर। ये प्रोसेस है, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको करना होगा। एक बार सीख जाओगे तो फिर आपको कभी भी आप भूल नहीं पाओगे। बस एक बार देख लो और इसको आप समझ लो। जब पढ़ाएंगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा, इसके बाद 100,000 होता है। 100,000 लिखने का तरीका, 1 पर 5 ज़ीरो आएगा, ठीक है। और कितना कॉमा लगाना पड़ता है? 3 ज़ीरो के बाद एक कॉमा लगेगा, फिर 2 ज़ीरो के बाद हमारा क्या होगा? फिर एक कॉमा लगता है। 100,000 1 लाख होता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लिए। इसलिए 100,000 ही बोला जाता है, इसमें लाख नहीं बोला जाता है, ठीक है। इसमें 100,000 के बाद आता है मिलियन। मिलियन कैसा होता है? मिलियन में 1 पर कितना आएगा? 6 ज़ीरो आएगा। इस पर लिखने का तरीका, 3 ज़ीरो के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? एक कॉमा, फिर 3 ज़ीरो के बाद फिर कॉमा, ऐसे लिखा जाता है। ये तो हो गया मिलियन। अब मिलियन के बाद आता है 10 मिलियन। ये 10 मिलियन क्या होता है? 1 पर आएगा हमारा 7 ज़ीरो आएगा, 7 ज़ीरो। कॉमा लगाने का तरीका, 3 ज़ीरो के बाद कॉमा, फिर 3 ज़ीरो के बाद कॉमा। 10 मिलियन के बाद आएगा 100 मिलियन। इसको कैसे लिखा जाएगा? पहले तो यहाँ पे 1 पर 8 ज़ीरो आएगा, 8 ज़ीरो। 3 ज़ीरो के बाद कॉमा, फिर 3 ज़ीरो के बाद कॉमा, फिर 3 ज़ीरो के बाद कॉमा आएगा। 100 मिलियन हो गया। इसके बाद आता है बिलियन। पर कितना होगा? 1 पर 9 ज़ीरो लिखा जाता है।
कॉमा लगाने का तरीका 3 जीरो के बाद कॉमा, फिर 3 जीरो के बाद कॉमा, फिर 3 जीरो के बाद कॉमा आएगा। इसके बाद आएगा 10 मिलियन। 10 बिलियन में कितना ज़ीरो? 10 ज़ीरो आएगा। कॉमा लगाने का तरीका सेम रहेगा, 3 जीरो के बाद कॉमा, फिर 3 जीरो के बाद कॉमा, फिर 3 जीरो के बाद कॉमा लगाया जाएगा। इसका तरीका है। इसके बाद हमारा क्या आएगा? 100 मिलियन। ये कॉमा लगाने का तरीका हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा 100 बिलियन। एक पर कितना ज़ीरो होगा? 11 ज़ीरो होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे कॉमा लगाने का तरीका 3 जीरो के बाद, फिर 3 जीरो के बाद, फिर 3 जीरो के बाद हमें कॉमा लगाना होगा। 100 मिलियन के बाद इसमें आता है ट्रिलियन। ये क्या होता है? एक पर 12 ज़ीरो लगाया जाता है, ठीक है। कॉमा लगाने का तरीका सेम रहेगा, 3 जीरो के बाद कॉमा, फिर 3 जीरो के बाद कॉमा, फिर 3 जीरो के बाद कॉमा आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब इसके बाद क्या आएगा? 10 ट्रिलियन आएगा। इसमें क्या करना होता है हमें, आपको पता ही होगा। यदि स्थानों को भरना 1 लाख में कितना होगा? 10,000 होता है। देखो 1 लाख में, देखो हमें इंडिया वाला पढ़ना होता है ना। 1 लाख में यहाँ पर देखा, 1 लाख में कितना ज़ीरो होता है? 1 लाख में 5 ज़ीरो होता है। यदि यही बोला इस पर 1 लाख पर कितना? 10,000 हो सकता है। 10,000 में देखो तो 1 पर 4 ज़ीरो होता है। यदि इस पर 1 ज़ीरो बढ़ जाएगा तो लाख हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे 1 लाख में कितना? 10,000 पर होगा। 10,000 में इसमें भाग कर दो, तो भाग कर देंगे कितना हो जाएगा? 4 ज़ीरो कट जाएगा तो बचेगा हमारा कितना? 10 बचेगा। तो 1 में 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो आप कहोगे कि मैम कैसे? सिंपल सा चीज़ है। सेकंड देख लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, यहाँ पे होगा 1 मिलियन में कितना 100 होता है। आप क्या करोगे? आप मिलियन जानते हो, कहाँ पर पढ़ाया है मिलियन, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे हमने पढ़ाया हुआ था मिलियन का। 1 पर 6 ज़ीरो था। इसका काम 2 होता है, तो इस पर कितना? 5 ज़ीरो हो गया। तो हमें क्या करना है? 5 ज़ीरो से 5 ज़ीरो कैंसिल कर देना है। तो उसमें से क्या आएगा? 10 का 1 से भाग देंगे, 10 आ जाएगा। ये भी आसान है, कर लोगे। थर्ड वाला हम देख लेते हैं, इसमें कितना आ रहा है। अभी क्या है? अभी 1 करोड़ है। कितना? 10 लाख में अब 1 करोड़ कहाँ पे देखा जाएगा? 1 पर कितना ज़ीरो होता है हमारा? देखिए 1 पर 10 पर कितना है? 7 ज़ीरो होता है। 1 पर 7 ज़ीरो कितने से करना है? 10 लाख में कितना ज़ीरो है? तो मतलब कि 6 ज़ीरो हो, 6 से 6 काट दोगे, 6 ज़ीरो से 6 ज़ीरो काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा हमारा। देख लीजिए करके, काट के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 1 से 10 का 1 से भाग दोगे तो 10 ही आएगा आपका। अब थर्ड देख लेते हैं, 1 करोड़ में कितना मिलियन है। 1 करोड़ पर 7 ज़ीरो होता है। यहाँ पर बोलना है मिलियन पे 6 ज़ीरो होता है। तो 6 ज़ीरो से भाग देंगे और 6 ज़ीरो से 6 ज़ीरो काट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? हमारा 10 आएगा। तो 1 से 10 से 1 से भाग दोगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। सिंपल है। सेकेंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको देखते हैं। 1 करोड़ में कितना मिलियन? 1 करोड़ पर 7 ज़ीरो होता है। तो से भाग दे दो, ठीक है। 6 ज़ीरो से भाग दे दो तो 6 ज़ीरो से 6 ज़ीरो कट गया तो बचा कितना? अब प्रश्न वाली संख्या 2 देखते हैं। प्रश्नों का संख्या, अब यहाँ पे देखिए, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। अब अल्प विराम क्या होता है? इसका क्या मतलब होता है? जो हमने आपको कॉमा लगाने के लिए सिखाया था ना, उसी को ही हम अल्प विराम कहते हैं। इसके बाद जो होता है, 3 शब्द के बाद हमें क्या होता है? अंक के बाद हमें कॉमा लगाना होता है। तो तैयार हैं आप इसको समझने के लिए? बिल्कुल। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 73,75,307। पहले 73 लाख को देख लेते हैं। तो पहले हम इसको इकाई और दहाई से समझ लेते हैं।
ज़ीरो से इकाई दहाई, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे जीरो से इकाई से समझ लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ठीक है, 10,000 लाख 10 लाख, इसको हम पहले समझ लेते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे क्या बोला है 75,307, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 73 लाख को 10 लाख में आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ 73 लाख लिखा है वहाँ पे हम इकाई दहाई सैकड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 73,75,307। कॉमा लगाने का तरीका होता है 3 डिजिट के बाद हमें कॉमा लगाना होता है, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना है, सैकड़ों के बाद हमें क्या होता है, सैकड़ों के बाद हमें क्या कॉमा लगाना पड़ता है। तो हमें दूसरा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या इसके अंदर, 9 करोड़ 5 लाख और यहाँ पे है 41। पहले जो 9 करोड़ में ज़ीरो हो उसको पहले हम इकाई दहाई सैकड़े से ज़ीरो से समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। यहाँ पे तो क्या बोला है 10,000 लाख करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं 9 करोड़ बोल रहा है, फिर 5 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यानी 5 लाख यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा हमारा 5,41,, अल्प विराम लगा लिया जाएगा। तो सैकड़ों के बाद हमें कॉमा लगाना होता है, ठीक है। 3 डिजिट के बाद हमें कॉमा लगा क्या हो जाएगा, अल्प विराम हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जैसे यहाँ पे हमने बताया है सेम ऐसे ही आप करिएगा, कॉमा लगा लीजिए, कॉमा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो हमें यहाँ तीसरा इसको क्वेश्चन देख ले रहे हैं, 7 करोड़ 52 लाख, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब इसको लिखने का तरीका करोड़ में आप जानते हो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो हम इस तरह से लिखना होता है। तो ये बोल रहा है 7 करोड़ लिख दिया, तो पहले 5 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार लाख 10 लाख यानी 52 लाख यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे 52 लाख लिख दिया गया, 21,000 यहाँ आएगा, 302। ये देखो कितना सिंपल सा है, ऐसे आप बहुत आराम से लिख सकते हो। तो हमें इसके आगे क्या करना होगा देखेंगे, 7 करोड़ 52 लाख 21,302 अल्प विराम लगा है। सबसे पहले 3 डिजिट में कॉमा लगाइए, ठीक है, फिर दूसरे डिजिट में कॉमा लगा दीजिए। 23,03,010, इसमें ज़ीरो वाला रूल लगाना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 23 लाख यहाँ पर आएगा। 30,000 10 बोला है तो यहाँ पर क्या आएगा, ज़ीरो में 10 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 23 लाख 30,000 और 10, ये हमारा आंसर 10। पहले देख लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो यहाँ पे हमें देख लिया इसको, तो अब यहाँ पे हमें लिखना होगा 8 करोड़ 75 लाख 95,000 759 जो है उसको लिख दिया। अब आ जाते हैं बी वाले क्वेश्चन में। सबसे पहले अल्प विराम लगाएंगे, ठीक है, 854628 3 अंक के बाद, फिर पहले 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। इसमें लिए लिखते हैं 85,46,000 243 नहीं 83 283, ठीक है। अब इसमें सी वाला देख लेते हैं, इसमें भी अल्प विराम लगा लेते हैं, 999,000,46, इसमें 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार लाख 10 लाख, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं 9 करोड़ 99 लाख 46, ठीक है।
इसका डी का देख लेते हैं, इसमें भी अल्प विराम लगा लेते हैं। 98432701, 3 डिजिट के बाद फिर 2 फिर 2 लिखते हैं। 9 84 लाख 32,000 700। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाएं और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पंक्ति में लिखिए। सबसे आसान है इसको लिखना। सबसे पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, 1, 10, 100, 1000, लाख, 10, ठीक है, 1000, 100, 1000, मिलियन, 10 मिलियन। हम लोग तो ऐसे पढ़े ही हैं इसको, तो हम यहाँ पे इसको पहले देख लेते हैं। आपको अच्छे से पता है 1000, लाख, मिलियन ये सब पढ़ा चुका हमने, तो आप इसको देखें। 7, 78 मिलियन। तो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर विराम लगा लेते हैं। 78921092। तो 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, ठीक है, यहाँ 3 डिजिट के बाद कॉमा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मिलियन, फिर 900, 21,000, 92। ठीक है, इसके बाद बी वाला देख लेते हैं। 1, 10, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। पहले तो आपको क्या लगाना, अल्प विराम लगाना। ठीक है, 7, 4, 5, 2, 2, 5, ठीक है, 2, 2, यहाँ पे 7 मिलियन, 400, 400, 52, 52,243, 83। ठीक है, ये है। ठीक है, यहाँ पे अब आ जाते हैं 4 वाले पे। इसमें भी अल्प विराम पहले लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 10, 1000, 100, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, यहाँ पे 3 अंक के बाद हमें कॉमा लगा लेना। पहले लिख लेते हैं 99985102, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 99 मिलियन, 900, 85,000, 102। डी का देख लेते हैं, अल्प विराम लगाएंगे। 48049831, 3 डिजिट के बाद 3। इसके बाद हम लिख लेते हैं इसका 48 मिलियन, 49,831। मैं उम्मीद करती हूँ प्रश्नावली नंबर 1.1 पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आया होगा और बहुत से मतलब कि कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा होगा आपको। थोड़ा सा कठिन है, इतना समझ लो। क्लास 6 का सबसे कठिन प्रश्नावली नंबर 1.1 ही है। इसमें बहुत सारी बातों को समझना होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो पर नए हो तो लाइक करिएगा, दूसरों को शेयर करिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ प्रश्नावली नंबर 1.1 पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आया होगा और बहुत से मतलब कि कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा होगा आपको। थोड़ा सा कठिन है, इतना समझ लो। क्लास 6 का सबसे कठिन प्रश्नावली नंबर 1.1 ही है। इसमें बहुत सारी बातों को समझना होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो पर नए हो तो लाइक करिएगा, दूसरों को शेयर करिएगा और साथ में क्लास 6 की पूरी क्लास पढ़ना है तो हमें कमेंट्स करिएगा।